तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैनर्ड गाइस। आज हम लोग बात करने वाले एक और बहुत ही शॉकिंग रेसिस्ट अटैक ऑन एन इंडियन चाइल्ड के बारे में। तो गाइस, आयरलैंड में एक 6 साल की इंडियन ओरिजिन की बच्ची के ऊपर अटैक किया गया बाय अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स। लिटरली उनकी मदर, जो कि आयरलैंड में लास्ट 8 साल से रह रही है, शी इज अ नर्स। रिसेंटली उनको आयरिश सिटीजनशिप भी मिला था एंड उनके जो 2 बच्चे हैं वो आयरलैंड में ही बॉर्न हुए। उनकी 6 साल की बच्ची बस घर से बाहर निकली थी थोड़ा सा खेलने के लिए। गेस व्हाट क्या हुआ उसके साथ? एक ग्रुप ऑफ बॉयज आए एज बिटवीन 12 to 14 एंड वो विदाउट एनी रीजन उसको मारने लगे। एंड मारते वक्त दे वर यूजिंग द एफ वर्ड, दे कॉल्ड हर डर्टी एंड वो बार बार बोल रहे थे गो बैक टू योर कंट्री। वो ग्रुप ऑफ बॉयज ये 6 साल की बच्ची के फेस पर पंच किए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को हिट किए विद अ बाइसिकल। दे ट्विस्टेड हर हेयर एंड पंच्ड हर ऑन द नेक। ऑल दिस फॉर व्हाट? जस्ट बिकॉज वो इंडियन ओरिजिन की है। आयरलैंड में ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं यार, एंड इट कीप्स गेटिंग वर्स। एम्बेसी को स्टेप इन करके बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एल्विश यादव को काफी बड़ा रिलीफ मिला। ये स्नेक वेनम केस से रिलेटेड उनका जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स है उसको सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर दिए। यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब एल्विश यादव ने पिटीशन डाला था कि उनका जो एफआईआर एंड चार्जशीट है उसको क्वॉश कर दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ रूलिंग पास किए थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट एल्विश यादव को बहुत बड़ा रिलीफ दिए। एक टेम्परेरी स्टॉप डाल दिया गया उनके ट्रायल प्रोसीडिंग्स पर एंड एक नोटिस भी इशू कर दिया गया टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड द कंप्लेनेंट गौरव गुप्ता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंटेंट क्रिएटर के बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में। सो अश्वनी थापा, हु हैज ओवर 200K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, वो मिनी व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं। वो बिहार से सिक्किम के एक स्कूल को वॉलंटियर करने गए थे 30 डेज के लिए। एंड गेस व्हाट? वो अपने मिनी व्लॉग सीरीज के थ्रू 10 लाख रुपीज रेज किए फॉर द स्कूल। बट जब वो स्कूल में गए थे वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर कोई लाइब्रेरी नहीं था, देयर वाज नो कंप्यूटर लैब, लाइटिंग भी खराब था क्लासरूम्स में एंड बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। तो उन्होंने अपने मिनी व्लॉग सीरीज के थ्रू एक फंड रेजर स्टार्ट किया एंड वो 10 लाख रुपीज रेज किए टू हेल्प द स्कूल। एंड टॉकिंग अबाउट हार्ट वार्मिंग न्यूज, तो ऋषभ पंत एक बच्चे के एजुकेशन को फंड किए। यस, कर्नाटका की एक स्टूडेंट का ये वाला स्टोरी बाहर आ रहा है। ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, क्लास 12 में शी परफॉर्म रियली गुड एंड देन वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी BCA कोर्स करने के लिए। बट उनका फैमिली 40,000 रुपीज का फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना। उनके फादर एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज बताए थे एंड देन ये लोकल कॉन्ट्रैक्टर अपने फ्रेंड्स को रीच आउट किए थे इन बेंगलुरु एंड वन ऑफ देम वर क्लोज टू ऋषभ पंत। एंड जैसे ही उन तक ये वाला स्टोरी पहुंचा, वो डायरेक्टली 40,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए टू द कॉलेज, कवरिंग हर फर्स्ट सेमेस्टर फी। कॉलेज भी ऋषभ पंत को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए एक लेटर लिखे कि हम लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके ये जेनरस जेस्चर को एंड वी होप आप ऐसे ही अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करते रहोगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेसी के बारे में। तो क्या मेसी एंड अर्जेंटीना टीम जो कि इंडिया में आने वाले थे इस साल, वो ट्रिप कैंसिल हो गया है? वेल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ केरला इसके बारे में बात करते हुए कहे कि स्पॉन्सर ने ऑलरेडी अर्जेंटीना के फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे पे कर दिया था एंड एवरीथिंग वाज फिक्स्ड आल्सो, बट अचानक से दे पुल्ड आउट। यह स्पॉन्सर ने बताया कि वो 130 करोड़ पे किए थे एज द मैच फीस ऑफ द अर्जेंटीनियन टीम। एग्रीमेंट भी हो गया था कि वो इस साल अक्टूबर नवंबर में ये मैचेस खेलने आएंगे, बट नाउ दे आर सेइंग कि दे विल कम ऑन सितंबर 2026। जून से तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा एंड इस चीज का गारंटी थोड़ी है कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतेंगे। हम लोग को इंडिया में वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड चाहिए था एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। वो लोग एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राघव जुयाल एंड साक्षी मलिक के बारे में। तो क्या राघव जुयाल एंड साक्षी मलिक के बीच में सीरियस लफड़ा हो गया? वेल, अभी उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है, पहले आप वो क्लिप देख लो, देन मैं आप लोग को उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। फिर से बोलूं? Don't hit the तूने बंदा ही गलत किया तो आज खुद का ईमान धर्म नहीं है तुम लोगों का। loss. जैसा कि आपने देखा, थिंग्स वर लुकिंग वेरी सीरियस, बट राघव क्लैरिफाई करते हुए अपने स्टोरी में बताया कि वो लोग बस अपने एक्टिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। साक्षी भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी कि गाइस, दिस वाज जस्ट अ सीन फ्रॉम अ रीसेंट एक्टिंग प्रैक्टिस सेशन। किसी को भी हर्ट या फिर ऑफेंड करने का इंटेंशन नहीं है हमारा, जस्ट 4 एक्टर्स वर्किंग थ्रू अ परफॉर्मेंस। होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला के स्टैचू के ऊपर शॉट्स फायर किए गए एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए इसके लिए। यस, हरियाणा में लेट सिद्धू मूसेवाला का एक स्टैचू था,
वर फायर्ड एट इट एंड उनकी मदर अपना सैडनेस एक्सप्रेस की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किए बिहाइंड दिस इंसिडेंट। उन्होंने वार्निंग दिया टू ऑल द पीपल जो सिद्धू मूसेवाला को एज अ मार्टिर का स्टेटस दे रहे हैं एंड उनका स्टैचू वगैरह बना रहे हैं। उनकी मदर सैडनेस एक्सप्रेस करते हुए कही कि मेरा बेटा वाज द वॉइस ऑफ पीपल्स राइट्स एंड ये एक अटेम्प्ट है टू साइलेंस हिम इवन आफ्टर ही इज गॉन। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि एक दिन जो भी गिल्टी है दे विल बी पनिश्ड फॉर देयर एक्शंस। आवर साइलेंस इज नॉट आवर डिफीट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पिजन फीडिंग कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो पब्लिक पिजन फीडिंग कबूतर खानाज है दे आर अ पब्लिक न्यूसेंस, हेल्थ हजार्ड भी कॉज हो रहा है, तो दीज कबूतर खानाज आर बैंड नाउ। रीजन उन्होंने दिया था कि जो पिजन का ड्रॉपलिंग्स है दे कॉज सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस। ऐसे इलनेसेस का केसेस बढ़ते ही जा रहा है एंड ऑल्सो ये पब्लिक फीडिंग एरिया ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज कर रहा है। बट जैन कम्युनिटी ये डिसीजन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो लोग पिजन फीडिंग को एक सेक्रेट ट्रेडिशन जैसा ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड एक कबूतर खाना लोकेशन में जाकर वो खोल दिए उसको एंड पिजन्स को वापस फीड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ एक्टिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पिजन्स ये खाना के ऊपर डिपेंडेंट है एंड अगर इन्हें फीड नहीं किया जाएगा दे विल डाई। बट ऑन द अदर हैंड ह्यूमन का हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं तो दिस शुड बी स्टॉप। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एलिफेंट माधुरी कंट्रोवर्सी अपडेट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि कोल्हापुर के लोग बॉयकॉट जियो मूवमेंट स्टार्ट किए थे जब उनसे उनकी अडॉप्टेड एलिफेंट माधुरी को दूर कर दिया गया था बाय अ कोर्ट ऑर्डर एंड शी वाज शिफ्टेड टू वंतारा। वेल गेस व्हाट, आफ्टर ऑल द आउटरेज एंड प्रोटेस्ट्स वंतारा माधुरी एलिफेंट को रिटर्न करने वाले टू द पीपल ऑफ कोल्हापुर। यस, उन्होंने ऑफिशियली अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे लोगों का, बस वो कोर्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे एंड अब जो उनके रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है उस पर वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के सीएम भी ये न्यूज को कंफर्म करते हुए ट्वीट किए थे एज यू कैन सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर इन लॉ के रिवेंज ऑन हर डॉटर के बारे में। तो गाइस एक फादर इन लॉ अपने डॉटर के अल्कोहल पार्टी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया टू द पुलिस एंड शी वाज टेकन इनटू कस्टडी। यस, गुजरात जो कि एक ड्राई स्टेट है वहां पर कुछ लोग मिलकर फ्रेंडशिप डे के दिन अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे एंड दे वर पार्टिंग। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला उन्होंने रेड कंडक्ट किया एट द होटल रूम, लिकर बॉटल सीज किए गए एंड जो भी 6 लोग इन्वॉल्व थे दे वर टेकन इनटू कस्टडी। बट गेस व्हाट, पुलिस को टिप ऑफ किसने दिया था? पार्टी में प्रेजेंट एक वुमेन की फादर इन लॉ ने। उन्होंने बताया कि उसके मैरिज में इश्यूज हो रहा है एंड शी वाज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हर हस्बैंड एंड जैसे ही उनको ये पार्टी के बारे में पता चला वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए टू टीच हर अ लेसन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ बच्चों के रिस्की वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस हिमाचल प्रदेश से एक क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर कुछ बच्चे एक बहुत ही रिस्की राउट से स्कूल जा रहे थे। पहले आप ये क्लिप देख लो देन मैं आप लोग को आगे का अपडेट बताऊंगा। तो देखो गाइस कितना छोटा रहता बच्चा है लेकिन इसके बाद फिर भी देखो कितना बड़ा हो चुका है। Now, हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द एमपीज इज कंगना रनौत एंड जैसे ये वायरल वीडियो उन तक पहुंचा वो ट्विटर में लिखी कि मैं वहां के डीएफओ से बात की, ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नेशनल पार्क एरिया में आता है। उन्होंने अश्योर किया है कि वेदर जैसे ही ठीक होता है 3-4 दिन के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा ब्रिज वर्क का। हाँ, ये वीडियो पोर्ट्रे करता है कि लोकल्स को कितना हार्डशिप से गुजरना पड़ता है लेकिन वहां पर एक ऑल्टरनेट रोड भी है टू द सेम प्लेस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक जीनियस ट्रैवल हैक स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक इंडियन मैन बताया कि वो ऑलमोस्ट फ्री में वियतनाम का ट्रिप लिए। यस, उन्होंने बताया कि अगर आप इंडिया में रहते हो एंड आपको मैकबुक खरीदना है जिसका दाम 2 लाख प्लस है तो आप ऑलमोस्ट फ्री में मैकबुक खरीदते खरीदते वियतनाम भी विजिट कर सकते हो। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वियतनाम में जब आप शॉप से खरीदोगे मैकबुक तब आपको वहां पर पूछना है कि वैट रिफंड डॉक्यूमेंट उनको मिलेगा कि नहीं फॉर द एयरपोर्ट। जहां से मिलेगा वहीं से खरीदना। अब ये बताया कि इंडिया से ये मैकबुक खरीद रहे थे जिसका दाम पड़ रहा था 1,85,000। अब यही चीज अगर वो वियतनाम से खरीदते विद द राइट वैट डॉक्यूमेंट्स तब उनको सेम मॉडल अबाउट 1,48,000 का पड़ रहा था। तो जो ये अमाउंट रिमेनिंग है इससे फ्लाइट टिकट्स बुक हो जाएगा एंड पूरा कॉस्ट अगर देख लिया जाए ऑफ द मैकबुक, फ्लाइट, स्टे, फूड एंड एक्टिविटीज सब मेरा अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 खर्च हुआ था। विद द वैट डॉक्यूमेंट्स अप्रोक्सीमेटली आई स्पेंड 1,97,000। कुछ हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाकर वो वियतनाम भी घूम लिया एंड उन्हें मैकबुक में मिल गया भाई। तो लोग इस चीज को क्रेजी जीनियस ट्रैवल हैक बोल रहे हैं अभी। सो याद तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसा सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।